जय माता दी। आप सबका आपके अपने चैनल भक्ति डिज़ायर्स में स्वागत है। वट सावित्री व्रत। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन है। वट सावित्री व्रत को सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट सावित्री के दिन सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री पर वट सावित्री के वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। इस दिन शनि अमावस्या भी है। इसे शनि जयंती भी कहा जाता है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप अगर शनिदेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के साथ पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। इससे आपको शनि के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं वट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 7:55 से शुरू होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। इस कारण वट सावित्री 6 जून को ही मनाई जाएगी। अमृत काल का समय है 6 जून को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 7:16 तक। पूजन का शुभ मुहूर्त होगा 6 जून सुबह 8:56 से लेकर सुबह 7:37 तक। पितरों का तर्पण करने का शुभ समय है दोपहर 12:45 से दोपहर 1:45 तक। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पति का चेहरा देखें या अगर पति आपके पास नहीं हैं तो उनकी तस्वीर देखें। फिर श्रृंगार करके पूजन सामग्री को एक थाल में रख पूजा की थाली तैयार करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करके फूल, भीगे चने, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों तरफ रोली बांधते हुए 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा सुनें या पढ़ें। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होने के साथ रोग मुक्त जीवन के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने के साथ वट सावित्री की कथा भी सुनती हैं। इस व्रत में सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने का विधान है। सावित्री ने यमराज से कौन कौन से 3 वरदान मांगे थे जिसकी वजह से उन्हें सत्यवान के प्राणों को छोड़ना पड़ा। इसके बारे में कम ही लोगों को पता है। आइए जानते हैं उन 3 वरदानों के बारे में। सावित्री ने यमराज से पहला वरदान कौन सा मांगा था? धर्म ग्रंथों के अनुसार जब यमराज सत्यवान के प्राण निकालकर अपने साथ यमलोक ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। ये देख यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो और यहाँ से लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, इसलिए आप उनकी आंखों की ज्योति लौटा दीजिए। सावित्री की बात सुनकर यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। पहला वरदान पाने के बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। ये देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, देवी तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। इस मार्ग पर कोई भी जीवित मनुष्य नहीं चल सकता। सावित्री ना मानने पर यमराज ने सावित्री को दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर राजा थे लेकिन दुश्मनों ने उनका राज्य छीन लिया, उन्हें उनका राज्य पुनः मिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया। दूसरा वरदान पाकर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलते हुए यमलोक के द्वार तक पहुंच गई। ये देखकर यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 संतान और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दिया। सावित्री ने कहा कि प्रभु मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आपके पास हैं। ऐसे में आपका ये वरदान कैसे पूरा हो सकता है? सावित्री की बात सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए जिससे वह पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। धन्यवाद। जय माता दी।